हेलो एवरीवन, ओम वेक्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग एक नए वीडियो को फिर से शुरुआत करते हैं। क्लास 12th क्लास का हम लोग एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। उसमें से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में से 2.1 एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, बेसिक ही बता चुके हैं। अब हम लोग 2.2 में क्वेश्चन कैसे कैसे है वो हम लोग देखने वाले। चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले में देखिए क्या कहा है, प्रूव दैट। क्या कहा है बच्चों, प्रूव दैट। पहला क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। दूसरा क्वेश्चन है 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे आपको याद होगा फॉर्मूला, 11th क्लास में आप पढ़े होंगे, याद करिए। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी से हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक ना। तो ये अगर ये याद है, फिर आपको cos 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये पढ़े होंगे। इससे ही बन जाएगा। फिर आपको ऐसा ही आप पढ़े होंगे tan 3 थीटा का फॉर्मूला, तो आपको यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो ये है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे tan थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, ये आपको याद कर लीजिए, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये सब यूज होने वाला फॉर्मूला, ठीक। ये है। फिर उसके बाद फॉर्मूला यूज होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक ना। ये प्लस है, ये माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस होगा। इस तरह से फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे और बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे बनने वाला है। पहला क्वेश्चन है, आपको देखिए गौर करिए। LHS में क्या है आपका, LHS लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे लेट थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। इसको सिंपल करिए तो हम लोग को मिलने वाला है x बराबर साइन थीटा। क्या मिल जाएगा, x बराबर साइन थीटा, ठीक ना। चलिए तो हम लोग फॉर्मूला देखिए, पुट कर लीजिए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, तो 3 साइन थीटा होता है माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 4 साइन क्यू थीटा। अभी जैसे फॉर्मूला लिखे प्यारे बच्चों, तो देखिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब क्या करिए कि साइन है ना, उसको उधर ले जाइए, इन्वर्स में हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 3 थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 थीटा बराबर, ये इधर आएगा तो साइन इनवर्स में आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 4 साइन क्यू थीटा, ठीक ना, ऐसे। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे 3 साइन थीटा, थीटा बराबर क्या है आपका, देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स है। यहाँ पे साइन इनवर्स पॉजिटिव छोड़ देंगे, जो कहते हैं। यहाँ पे आइए 3 साइन थीटा, देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, एक्स है। क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4 साइन एक्स। साइन थीटा बराबर क्या है, एक्स है, तो यहाँ एक्स का क्यू कर देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग को मिल गया 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। ये आपका प्रूफ दैट हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे और बनाएंगे, ठीक ना। प्यारे बच्चों, आप देख लिए हो किस तरह से बनाया गया। अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी आप बना सकते हैं, फॉर्मूला नहीं याद है तो आपसे नहीं बनने वाला है, ठीक ना। इसलिए सबसे पहले फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझ लीजिए, फॉर्मूला को याद कर लीजिए, तब आप बना सकते हैं। आई होप पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम हटा देते हैं। अब देखिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए प्यारे बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन कैसा है, इसी तरह से है, सेम टू सेम सेकेंड क्वेश्चन भी है। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन समझेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में LHS देखिए, LHS में क्या है आपका 3
कॉस इनवर्स एक्स, है ना। तो आपको उसी तरह से पुट करना है, लेट यहाँ थीटा बराबर क्या मानेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ देखिए आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, कॉस थीटा। सिंपल कर लीजिए, हो गया। अब हम लोग उसी तरह से फॉर्मूला देखिए, आपको कॉस 3 थीटा का फार्मूला पढ़े होंगे, 4 कॉस क्यू थीटा, क्या 4 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये पढ़े हैं। ये आपका फार्मूला होता है ये, ठीक ना। ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ से देखिए उसको इधर ले जाइए, उधर कॉस को इनवर्स में चला जाएगा, तो 3 थीटा बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स, ठीक ना, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करिए, हम लोग पुट करिए प्यारे बच्चों। देखिए थीटा बराबर क्या माने हैं, कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ रख दीजिए, तो 3 क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक ना। यहाँ पर लिख दीजिए कॉस इनवर्स, यहाँ लिख दे 4, देखिए कॉस, अब कॉस थीटा बराबर एक्स है, तो यहाँ पर एक्स के पावर 3 है, तो 3 दे दीजिए, 3 यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से देखिए आपको आ गया 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये आपका हो गया प्रूफ्ड, ये हो गया आपको बच्चों प्रूफ्ड हो गया। देखिए इस तरह से, हाँ इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। फार्मूला याद है तो बिल्कुल बन जाएगा, फार्मूला नहीं याद है तो देखिए बाबू नहीं आपसे बनने वाला, ठीक ना। इसीलिए आप देखिए इसको फार्मूला रट लीजिए, पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, तो आपको बोर्ड के एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको आसानी से बना सकते हैं, ठीक ना। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से बन रहा है। आपको समझ में आ गया हुआ तो कृपया लाइक करिए, ठीक ना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करने वाले हैं, थर्ड वाला देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड में क्या क्वेश्चन कहा है, थर्ड में क्या कहा है क्वेश्चन, वो लोग समझिए। थर्ड में क्वेश्चन कहा है, देख लीजिए, ये tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 लाना है, ठीक ना। तो इसको पहले हम लोग फार्मूला भी जस्ट बताया, फार्मूला देख लीजिए। इस तरह से 2 फार्मूला हम लोग याद करेंगे, ठीक ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक ना, क्या है ये। अब हो जाएगा इसका फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, ये आपका फार्मूला है, प्लस वाला। दूसरा फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो आपको देखिए मिल जाएगा tan इनवर्स x माइनस y इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy, ये आपको 2 फार्मूला आपको याद करना, हर हालत में याद रखना चाहिए, ठीक ना, तभी आप बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बनेगा, ठीक। तो चलिए आप रट लीजिए, फार्मूला याद कर लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy। चलिए आई होप आपको याद हो गया होगा, याद हो गया तो किस बार लाइक करिए, ठीक ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, LHS में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है LHS में देखिए क्या है, tan इनवर्स 2/11, ठीक ना, प्लस tan इनवर्स 7/24। चलिए इसको ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे थे, तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस y, x जहाँ पे रखिए 2/11 प्लस 7 क्या लिखे 24, 1 माइनस xy, x कितना है 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। चलिए इसी को अब हम लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं, हाँ सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए सॉल्व करिए, तो 11 और 24 कैल्शियम मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 11 मल्टीप्लाई 24, इस फॉर्मेट में लिख दें। इसे डिवाइड किया 11 कैंसिल 24 को 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ लिख दीजिए 48 आएगा, प्लस इसे डिवाइड किया 24 गया 11 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 77, नीचे भी उसी तरह से डिवाइड कर लीजिए, इसके लिए कुछ नहीं तो 1 है, ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो प्यारे बच्चों क्या मिलेगा 11 मल्टीप्लाई 24, यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 24 को 11 से, ये हो जाएगा 4 आई और 2, यहाँ पे 4 आई हो जाएगा 2,
ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 2 होगा, तो कितना मिला 264। कितना मिला प्यारे बच्चों, तो 264 लिख सकते हैं माइनस, इसे डिवाइड करेंगे तो ये कहेगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई 7 में 14 दें, 14 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे हर हर महादेव की जय काट दीजिए, तो बच गया कितना प्यारे बच्चों, बता दीजिए कितना बचा, बताइए। ऊपर में बच्चा जोड़ दीजिए, 8 और 7 15 की 5 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 125, नीचे में घटा दीजिए तो 250, ठीक ना। अब कट मारिए, देखिए कट गया 1 से, ये 2 से आ गया, देखिए तो आया हुआ है कि नहीं, tan इनवर्स 1/2, यही तो लाना था, देखिए यहाँ पे लाना था tan इनवर्स 1/2, तो tan इनवर्स 1/2 RHS आ गया, RHS, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ दैट, क्या हो गया, ये प्रूफ दैट। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, बना सकते हैं, बट आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक ना। चलिए हम लोग थर्ड वाला भी कर लिए। अब थर्ड के साथ हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 देखिए कैसे क्या है, चलिए क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, नहीं, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्या है, 2 tan इनवर्स x है, तो पहले इसका हम लोग फॉर्मूला सेट करेंगे, ठीक ना। तो सेट कर लीजिए, बोला में सेट करते कैसे करते उसी तरह से, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लीजिए, 2 tan इनवर्स x, इसका आपको 3 फार्मूला मिलेगा, दिस फार्मूला, दिस फार्मूला, दिस फार्मूला। ये आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला। दूसरा फार्मूला है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला। ये आपको 3 फार्मूला आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसको स्टार लगा लीजिए, जितना आपको लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, हर हालत में आपको पूछेगा, ठीक ना। तो ये फार्मूला आप रट लीजिए, 2 tan इनवर्स x क्या है, 2 tan इनवर्स x, बोलिए मेरे साथ, 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स कॉस के फॉर्म में, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स का tan के फॉर्म में, तो tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक ना। समझ रहे हो तो एक बार लाइक करिएगा। तो देखिए यहाँ इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक ना। तब इसके बाद हम लोग इसको मैथ को बनाएंगे। तो चलिए देरी किए हुआ स्टार्ट कर देंगे, देरी किए हुआ। चलिए आप समझ गए होंगे, फॉर्मूला याद हो गया होगा, याद हो गया तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे, LHS। LHS में क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 है प्लस tan इनवर्स 1/क्या है 7 है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला भी सेट करेंगे। तो देखिए 2 tan इनवर्स का tan के फॉर्म में, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या मिलेगा, अभी जस्ट लिखे थे हम लोग, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लगाएंगे, ठीक ना। तो हम लोग देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे अब 2 tan इनवर्स 1/2 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला आपका है, इसको यूज करने वाले हैं। इसको x की जगह पुट करिएगा, तो पुट कर लिए हम लोग, चलिए पुट करते हैं। tan इनवर्स देखिए क्या लिखे, 2x, x की जगह कितना बना 1/2 हो गया, डिवाइडेड बाय, चलिए क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस ये जो कहते हैं हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक ना। tan इनवर्स 1/7 छोड़ दीजिए। अब आइए देखिए tan इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बच गया प्यारे बच्चों 1/1, ठीक ना। नीचे में हम लोग देखिए क्या बच गया, ऊपर में सिर्फ 1 बच रहा है, नीचे में 1 माइनस 1 क्या होगा 4, ठीक ना। इसको तोड़ दीजिए, प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7, तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1, इसको तोड़िए, 4 में से 1 गया तो 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक ना। आप इसको रेसिप्रोकल करिए, तो tan इनवर्स मिल जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स क्या मिल जाएगा, ये पहले से एडजेक्टिव जो कहते हैं। अब देखिए tan इनवर्स x tan इनवर्स y, फॉर्मूला आ गया कि नहीं प्यारे बच्चों। अब इसको हटा देते हैं, ठीक ना। हम लोग को लाना है tan इनवर्स 31/20,
अब फिर से लगाइए tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। तो tan इनवर्स x कितना है 4/3 प्लस कितना है y कितना है 1/7। नीचे में देखिए 1 माइनस XY 4/3 मल्टीप्लाई 1/7। चलिए सॉल्व करके हमको लाना है, ठीक ना। ये आ गया तो आपका प्रूव होगा, ठीक ना, नहीं तो गलत। tan इनवर्स, चलिए सॉल्व करिए। एलसीएम लीजिए, 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा 21। इसे डिवाइड किया 7 को 4 से तो 28 हो जाएगा, प्लस इसे डिवाइड किया कितना 3 को 1 से मल्टीप्लाई दिया 3, ठीक ना। नीचे में आ जाइए 1 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, 3 को 7 से मल्टीप्लाई 21। अब चलिए देखिए एलसीएम लीजिए, बस आ जाएगा और क्या, बस आ गया और क्या बन गया। ये सब्ट्रैक्ट ऐड करिए तो 31 बाई कितना हो गया 21। नीचे एलसीएम लीजिए 21, ये 21 हो जाएगा माइनस या 4 हो जाएगा। देखिए हर हर महादेव की जय कट। देखिए प्यारे बच्चों आ गया, कितना आसान से आ गया, ठीक ना। बट आपको फॉर्मूला घटा दीजिए तो 17, ये आपको RHS देखिए ला दिए हम लोग, RHS प्रूव दैट, ठीक ना, प्रूव दैट। तो इस तरह से हम लोग देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कृपया आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक ना। तो फार्मूला सबसे पहले रट लीजिए, फार्मूला याद कर लीजिए, फार्मूला को समझ लीजिए कैसे बनाया जाता है, इसको प्रूविंग कैसे होता है वो भी समझ लीजिए। उसके बाद मैथ बनाइए, देखिए आराम से बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग 4 क्वेश्चन किए, उसके बाद हम लोग अलग टाइप का क्वेश्चन है तो हम लोग अलग वीडियो में करने वाले हैं। आज वीडियो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।